हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली वेल। तो बढ़ते हैं आज की प्रॉब्लम की ओर, जो कि है डीट को 2441 है ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट एग्जिस्ट विथ इट्स नेगेटिव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखी है जो जीरोस कंटेन नहीं करता है ना। एक चीज़ इन्हें क्लियर कर रखी है कि वो कोई भी एरे दे रखी है उसमें जीरो तो नहीं होगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसकी एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव एलिमेंट हो, है ना, या फिर काउंटर पार्ट हम कह सकते हैं, जैसे माइनस के प्रेजेंट हो। अगर वहाँ पे सपोज वन है तो उसके लिए माइनस वन भी होना चाहिए, है ना। और हमें रिटर्न करना है ऐसा इंटीजर जो कि सबसे बड़ा हो, मतलब जिसकी मतलब काउंटर पार्ट भी मौजूद हो और वो सबसे बड़ा एलिमेंट हो। तो इनने कहा है रिटर्न द पॉजिटिव इंटीजर के इफ देयर इज नो सच इंटीजर रिटर्न माइनस वन। अगर ऐसी कोई इंटीजर नहीं मौजूद होती है तो माइनस वन रिटर्न कर देंगे, है ना। और हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के रिटर्न करना है सच दैट माइनस के ऑल्सो एग्जिस्ट इन द एरे। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना, पढ़ के ही। तो बाकी हम बढ़ते हैं। पहले तो हम सोचते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर हम देखें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचूं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि हम अपने कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज़ देख सकते हैं, चेक फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यूज़, है ना। एक ये तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि सपोज हमारे पास नम्स एरे में ऐसा कुछ दे रखा है। मान के चलो मैं कुछ लेता हूँ टू, -10, -4, सपोज 2, 7 और -7, है ना। सपोज मैंने ये ले लिया जस्ट एज एन एग्जाम्पल। ओके, अब मान के चलो कि हम इस पे आइट्रेट करेंगे, तो जब भी हमारे पास टू रहेगा, सॉरी एक चीज़ मैंने गलती कर दी, ये -2 होगा, है ना। तो जैसे जैसे मैंने इस टू को पकड़ा है ना, अब इस टू के लिए ना हम चेक करेंगे क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई नेगेटिव वैल्यू दिख रही है क्या। तो ये चेक करता हुआ जाएगा सबके लिए, है ना। तो हर एक आई के लिए फिर हम सबके लिए चेक करते हुए जाएंगे। तो ये तो पक्की बात है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चल रही होगी यहाँ पे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमें -2 तो मिल गया, है ना, लेकिन उससे हमारा आंसर टू तो नहीं होगा, लेकिन हमारा आंसर 7 हो जाएगा चेक करते करते। तो बेसिकली ये जो होगा ना, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चल जाएगा। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन रहेगी। लेकिन हमें यही होगा कि हर बार हमें हर एक एलिमेंट के लिए चेक करते हुए जाना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स दो लूप लगेगी, एक आई और एक जे, उसके नेस्टेड लूप लगेगी, है ना। और हर बार हमें आंसर को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा कि जो भी बड़ा एलिमेंट हो वो आंसर के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये हमारा एक मेथड वन हो गया। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में 5 मेथड को डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। टेंशन ना लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। क्योंकि ये जो ईजी प्रॉब्लम्स होते हैं, हम इसमें ही हमारा कंसेप्ट बिल्डअप होता है। कभी भी लीड कोड के मतलब ऐसा मत समझना कि ईजी प्रॉब्लम है तो यार मतलब कैसे भी करके निकल जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे कंसेप्ट बिल्डअप होती है, ताकि इन्हीं कंसेप्ट को फिर हम बड़े क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। जैसे मान के चलो इसी के 2-3 कंसेप्ट एक साथ लग जाएंगे वहाँ पे, और हम सोचते हैं कि यार ये तो हार्ड प्रॉब्लम है, हमसे नहीं होगा या फिर हमारे से कैसे हो पाएगा। तो यही कंसेप्ट होते हैं वहाँ पे, वो कुछ अलग सा नहीं उठा के ले आते, है ना। कंसेप्ट कभी नहीं बदलती, जो चीज़ें तुम सीखोगे वो वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको टू पॉइंटर सिखा रहा हूँ, टू पॉइंटर से भी वो भी सॉल्व होगा, स्लाइडिंग विंडो सिखा रहा हूँ उससे भी सॉल्व होगा, है ना। तो यही कंसेप्ट वहाँ भी लगती है, तो बस वही हमें समझना है। अब जैसे इसी चीज़ को मैं ऑप्टिमाइज़ करूँ, अब किसी किसी के दिमाग में मे भी ये अप्रोच भी आ रहा होगा कि यार जो हम जब देख रहे हैं कि हमें कंपेयर करना है, हमें बेसिकली क्या करना है, हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं कि हम काउंटर पार्ट को देख रहे हैं। जैसे टू के लिए हमने -2 ढूंढा, सिमिलरली -10 के लिए हम 10 को भी ढूंढ रहे होंगे, -4 के लिए 4 को ढूंढ रहे होंगे। तो क्या हमें दिख रहा है कि हम एरे को सॉर्ट जैसे कुछ कर सकते हैं कि सारे नेगेटिव वाले एक साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो अगर मैं देखूँ, अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इनका ही ले लेता, -1, है ना, -1, 10, 6, 7, -7 और 1, है ना। एग्जाम्पल 2 ले रहा हूँ मैं। तो अब जब अगर हम इसे सॉर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -7 स्टार्टिंग में आएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1, देन 6, देन 7, देन 10, है ना। इसके बाद सॉर्ट तो हमने कर लिया, नेगेटिव वाले हमें दिख रहे हैं एक साइड पे खड़े हैं, पॉजिटिव वाले एक साइड खड़े हैं। अब सॉर्ट के साथ क्या हम इसके पास 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना। मान के चलो सॉर्ट तो हमने कर लिया, एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, एक हमारा राइट पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे कि यार हमारा लेफ्ट साइड में -7 है, राइट साइड में क्या है, 10 है ना। तो हम देखेंगे क्या क्या ये दोनों इक्वल है, मतलब हाँ वहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे किस तरह का, जब सपोज इफ़ माइनस नम्स ऑफ आई,
अब ये माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वो प्लस वैल्यू होगा, एब्सोल्यूट समझ लो एक तरह से, है ना, कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू हम कंपेयर कर रहे होंगे कि अगर हमारा पॉजिटिव रहा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव अगर रहा तो वो खुद प्लस बन जाएगा, और कंपेयर हम बगल वाले से ही कर रहे होंगे। ठीक है, तो सपोज हमारा माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, है ना, तो ये अगर नेगेटिव हुआ तो ये प्लस होकर के ये वाला प्लस ही रहेगा, है ना, और अगर प्लस, अगर मान के चलो ये नेगेटिव रहा जे वाला, तो ये हमारा पॉजिटिव था तो ये माइनस हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये मैंने क्यों माइनस लगाया, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखो, जनरली हम 2 पॉइंटर में क्या करते थे, अगर हम कंपेयर करते थे, अगर मिल गया तो हम पॉइंटर को आगे और पीछे करते थे, है ना, लेफ्ट वाले को प्लस प्लस कर देते थे, राइट वाले को माइनस माइनस कर देते थे, यही 2 चीज़ें होती थी, है ना। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे ना, हम सोचेंगे कि लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया लेकिन राइट माइनस माइनस कर दिया, लेकिन क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, क्या पॉइंटर को एक्सीड करने की ज़रूरत है। अगर मान के चलो कि स्टार्टिंग में ही मान के चलो मुझे इस 10 के जगह पे 7 मिल जाता, तो क्या हमें ज़रूरत थी यहाँ पे पॉइंटर एक्सीड करने की, नहीं थी ना, हम सीधा रिटर्न कर सकते थे। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे रिटर्न ही कर रहे होंगे, है ना, हम क्या करेंगे अगर वो मैच हो जाता है ना, तो रिटर्न कर दो आप नम्स ऑफ जे, ठीक है, तो हमें सीधा एलिमेंट को आप रिटर्न कर दो। उसके बाद हम पॉइंटर खसकाने का अलग केस होगा, मैं बताता हूँ कैसे हम देखेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास -7, अब हमें ये चीज़ पता है कि हमने एरे को सॉर्ट किया है तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा ना वो हमेशा ही नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये भी कंफर्म है कि राइट वाला जो पार्ट होगा हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ये 2 चीज़ें तो ऑफकोर्स क्लियर है हमारे पास कि लेफ्ट और राइट हमारे पास किस तरीके से रहेंगी। तो जब हमें ये चीज़ पता है कि लेफ्ट वाला पार्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव होगा और राइट वाला ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, तो क्या करो, इनको इनमें से एलिमेंट को निकालो, है ना, एब्सोल्यूट निकालो। तो -7 का एब्सोल्यूट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 का भी एब्सोल्यूट कितना, 10 तो 10 ही रहेगा, है ना। उसके बाद कंपेयर करो कि क्या ये जो नंबर है इनमें से किसकी पॉसिबिलिटी लगती है आपको कि ज़्यादा आएगी। अब जैसे देखो ये जो -7 था वो राइट में क्या ढूंढेगा, +7 ढूंढेगा, है ना, तभी तो वो हम कह सकते हैं आंसर होगा। सिमिलरली राइट वाला जो 10 होगा वो क्या ढूंढेगा लेफ्ट में, वो -10 ढूंढेगा कि यार अगर -10 वाला पेयर मिल गया तो हम मैच हो जाएंगे अपन। तो यही चीज़ है। लेकिन हम देखेंगे कि जब हमारा वो मैच नहीं होता है तो कौन सा बड़ा एलिमेंट है, अब कौन सा ग्रेटर एलिमेंट है। अब जैसे 10 है, अब हमें पता है कि स्टार्टिंग में जो होगा वो नेगेटिव से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट वाला पार्ट नेगेटिव है, तो अगर स्टार्ट में ही वो -7 है ना, तो हमें ये पक्की बात है कि आगे चल के -10 तो नहीं आएगा, -3 -2 -1 के ऑर्डर में आएगा। सेम अगर हम रिवर्स वे में भी सोचें कि अगर मान के चलो हमारा इधर कोई छोटा एलिमेंट होता है ना, मान के चलो हमारे 10 के जगह 6 होता लास्ट में, तो हमें ये कंफर्म हो जाता कि यार हम लास्ट में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, वैसे ये क्या आ गया वैसे, हाँ, तो हम ऑलरेडी देख लेंगे कि लास्ट में ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 6 पड़ा हुआ है, तो ये तो पक्की बात है एरे सॉर्टेड है तो 6 से ज़्यादा तो नहीं आएगा, लास्ट एलिमेंट हमारा 6 है, तो हम राइट वाले पॉइंटर को खसका देंगे, है ना। डिस्क स्पेस, ओके, ठीक है यार, बाद में डिस्क देखते रहेंगे, फिलहाल समझाने दो मुझे। ओके, तो देखो अब क्लियर हो गया कि पॉइंटर किस तरह से खसकेगी। इसका मतलब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ क्या होगा, एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई, है ना, वो ग्रेटर देन होगा किसके, नम्स ऑफ जे। अगर हमारा नम्स ऑफ आई, तो एब्सोल्यूट हमें लेना पड़ेगा, है ना, वो हमेशा नेगेटिव था, तो अगर वो आई हमारा ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या करो ना आप, आई प्लस प्लस कर दो, क्योंकि आई हमारा बड़ा है और हमने चेक कर लिया ऑलरेडी कंपेयर करके लास्ट वाले से, तो इसका मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा। वहीं रिवर्स केस में क्या हो जाएगा कि जे माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, कि हाँ यार अगर लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट है और वो मैच ही नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का कि वो मैच करेगा या नहीं करेगा, है ना, तो वो आंसर नहीं आएगी उस पार्ट में। ओके, तो इस तरह से हमारा पॉइंटर जो है आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो ये वाला पॉइंटर हमारा इस केस में आर यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और नेक्स्ट केस में वो मैच हो जाएगा कि हाँ यार हमारा माइनस नम्स ऑफ आई मतलब 7 इज इक्वल्स टू 7, तो हमारा रिटर्न नम्स ऑफ जे, और वही पार्ट हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कोड में भी देख लेते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कोड है कि हमने एरे को सॉर्ट किया, ठीक है, हमने आई इक्वल्स टू 0 रखा लेफ्ट साइड में और जे को हमने लास्ट में पॉइंट कर दिया। उसके बाद सेम वाइल लूप, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, ठीक है, अगर हमारा माइनस ऑफ नम्स ऑफ आई ये इक्वल होगा नम्स ऑफ जे, तो रिटर्न कर दो नम्स ऑफ जे, सेम कोड है जो मैंने जस्ट अभी लिखा है। एल्स इफ अगर हमारा माइनस नम्स ऑफ आई वो ग्रेटर देन है नम्स ऑफ जे से, तो क्या करो आई प्लस प्लस कर दो, वरना क्या करो जे माइनस माइनस कर दो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इनने ही कह रखा है -1 रिटर्न कर देना, तो हम यहाँ से -1 रिटर्न कर देंगे। तो आई होप ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये वाली अप्रोच क्लियर होगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मेथड की ओर, है ना, मेथड 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बेसिकली हम इस चीज़ में कर क्या रहे हैं, हम
दो चीज़ें देख रहे हैं कि अगर हमारे पास नेगेटिव है तो क्या उसके लिए कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है, या फिर अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो क्या उसके लिए नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट करता है ना, यही दो चीज़ें तो कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी जस्ट नीड टू चेक ऑकरेंसेस ऑफ नेगेटिव साइन, है ना, कि वो आ भी रहा है या नहीं। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि सपोज हमारे पास जो एरे इनने दे रखी है -1 10 6 7 और -7 1, है ना, ऐसा सही दे रखा है। तो क्या हम इनको एक सेट में पुट कर सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर है ना उनको पहले एक सेट में डाल दो, है ना। सपोज ये हमने एक सेट बना लिया, हैश सेट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जो हमारी नम्स ऑफ एरे है ना, ये हमें एरे दे रखी है, इसके अंदर हम आइट्रेट करेंगे किसके ऊपर, जितने भी हमारे पॉजिटिव एलिमेंट है ना। तो हम क्या करेंगे, वी विल आइट्रेट ऑन ऑल पॉजिटिव नंबर ऑफ आवर एरे, है ना, कि क्या उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट हमारे सेट के अंदर मौजूद है। सपोज हम -1 पे है ना, तो -1 तो पॉजिटिव है नहीं, तो इस पर आइट्रेट करेंगे नहीं। हम 10 पे गए, क्या 10 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या -10 मौजूद है सेट के अंदर, तो दिखेगा कि नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे 6 के पास। क्या 6 के लिए -6 मौजूद है हमारे सेट के अंदर, तो नहीं है। सिमिलरली हम 7 के पास जाएंगे, क्या 7 के लिए हमारे पास -7 एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखेंगे हाँ यार -7 तो मुझे दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, हम 7 यहाँ से रिटर्न कर देंगे, है ना। आई होप ये वाला क्लियर होगा। और उसके साथ हम उसका मैक्सिमम भी कंसिडर करेंगे, कौन सा पार्ट हमारा मैक्सिमम है ना। तो उसका कोड हमारे पास ये रहा कि हमने देखो एक सेट बना लिया नेगेटिव एलिमेंट्स का। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर पहले सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को डाला कि जो जो एलिमेंट लेस देन 0 है उनको ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने कि एक आंसर बना लिया -1 का। उसके बाद अगेन हम आइट्रेट कर रहे हैं, है ना, ध्यान से देखना कि ये नेस्टेड लूप नहीं है ना। तो ऑर्डर ऑफ एन यहाँ से आएगी और ऑर्डर ऑफ एन यहाँ से आएगी, तो n स्क्वायर नहीं है, ये n+n है, ओके। तो उसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब एलिमेंट पॉजिटिव है, और साथ ही साथ एलिमेंट हमारी ग्रेटर देन आंसर है, तो ऑफकोर्स वो -1 से भी ग्रेटर होनी चाहिए, है ना। तो हम चेक कर रहे हैं क्या वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट है ना, देखो यहाँ पे -l है, तो क्या -el मतलब कि जो भी हमारी पॉजिटिव नंबर थी, क्या उसकी जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है वो एग्जिस्ट करती है क्या, डॉट कंटेन्स का वही मतलब है, सेट के अंदर कंटेन करती है, अगर करती है तो वही हमारा आंसर होगा, है ना। और उसी के साथ हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं आंसर। ये हमने एलिमेंट इज ग्रेटर देन आंसर क्यों किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए, है ना। तो अगर एलिमेंट मैक्सिमम नहीं है तो ऑलरेडी हमारे पास आंसर मौजूद है वहाँ पे, राइट। अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। तो ये वाला था हमारा मेथड 3। आई होप अभी तक तीनों मेथड क्लियर होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं मेथड 4 की ओर, है ना। मेथड 4 भी कुछ है नहीं, सिमिलरली इसी को थोड़ा ऑप्टिमाइज हम कर रहे होंगे, मतलब थोड़ा और बेटर वे से कोड लिख रहे होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे जो हमने 2 आइट्रेशन लगाया है ना, एक यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक सेट के में एक बार नेगेटिव एलिमेंट्स को डाला, उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे चेक करने का काम किया। तो हम इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, है ना। क्या हमें चेक करना है कि हमें चेक क्या करना था कि क्या जो हमारे पास नेगेटिव नंबर है ना, क्या इसके काउंटर में हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट मौजूद है या नहीं, यही तो हमें चेक करना था। हमारा मेन काम तो यही था कि मान के चलो -2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है क्या, या फिर 2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -2 है क्या, हमें तो इसी से मतलब है ना। तो रादर देन हम मल्टीपल आइट्रेशन करें, इसे हम सिंगल आइट्रेशन में भी लिख सकते हैं। हाँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी मेरी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ऑर्डर n+n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेट के वजह से ऑर्डर ऑफ n थी, है ना। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ ऐसा सा है, देखो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो हमने सेट बनाया है ना, एक आंसर हमने इनिशलाइज किया -1, उसके बाद हमने अपने नम्स में आइट्रेट किया, उसके बाद हमने क्या किया, सेट में चेक किया कि क्या जो सेट है वो नेगेटिव एलिमेंट कंसिस्ट करती है। अगर करती है तो बस हमने यही लाइन ऐड कर दिया, जो हमने वहाँ पे 2 स्टेप में किया था हमने आंसर में ये कर दिया, math.max कर दो, और आंसर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एलिमेंट देखो, हमने एब्सोल्यूट चेक कर लिया कि क्या ये मौजूद है, अगर है तो ठीक है, वरना क्या करो, सेट के अंदर ऐड कर दो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, है ना। तो ये जो हमारा एलिमेंट ऐड करते जाएगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम नेगेटिव एलिमेंट चेक करेंगे कि क्या सेट के अंदर का नेगेटिव एलिमेंट डली है या नहीं। अगर नहीं डली है तो इसका मतलब वो मौजूद अभी तक है नहीं, और उसके बाद सेट में डाल दो उसको। और अगर ऑलरेडी मिल चुका है हमें हमारा एलिमेंट कि नेगेटिव एलिमेंट है ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, है ना, तो इसको आप खुद एक बार ड्राई रन करके देखना। जैसे कि अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी वो पॉजिटिव कर देगा, है ना, कि क्या सेट पॉजिटिव एलिमेंट को कंसिडर करती है। तो हमने बेसिकली सेट में ही सारे कुछ को डाल रहे होंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को। अब बस हम यहाँ पे चेक कर रहे होंगे लास्ट में कि क्या वो एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो इससे हमारा वो जो हमने मल्टीपल आइट्रेशन में किया ना, सेम इसी चीज़ को हमने एक आइट्रेशन में किया, दोनों कोड में कोई खास अंतर नहीं है।
यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n प्लस एन लग रही थी, यहाँ हमने सेम चीज़ को ऑर्डर ऑफ n में लिखा है। ओके, तो अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारे पास ऑर्डर ऑफ n, और अगेन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n आएगा। अब हम बढ़ते हैं सबसे मेन मेथड जो कि मुझे बताना था, वो है मेथड नंबर 5। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे बेसिकली, हम यहाँ पे सिंपली हम चेक करना चाहते थे, है ना, कि हमारे पास वो एलिमेंट की एग्जिस्टेंस है या नहीं अपने सेट के अंदर, राइट। हम यही चीज़ तो चेक कर रहे थे कि क्या हमारा जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट या नॉट प्रेजेंट, हमें इससे ही मतलब था, है ना। अब अगर आप लोग याद करो कि मेरे पिछले क्वेश्चंस में जैसे मैंने ग्राफ के क्वेश्चंस करा रखे हैं, ट्री के क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस करी थी कि हमने विजिटेड एरे जैसा कोई कंसेप्ट रखा था, है ना, कि हम उस पर्टिकुलर पोजीशन पे विजिट कर चुके हैं, राइट। तो हमें अगर इस चीज़ को देखें एक बार, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट, तो क्या ये थोड़ा बुलियन जैसी चीज़ नहीं दिख रही कि या तो प्रेजेंट मतलब ट्रू या फिर नॉट प्रेजेंट मतलब फॉल्स, ये चीज़ हमें दिख रही है ना। तो सपोज अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, अब जैसे देखो हम यहाँ पे हम सेट का यूज़ कर रहे थे, अब हम एरे का भी यूज़ कर सकते हैं क्या। तो एरे कैसे हम यूज़ करेंगे, अब देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल एरे यूज़ करता हूँ इंटीजर टाइप का, ठीक है, तो नॉर्मल इंटीजर सपोज हमारे पास एन बिट्स साइज़ का है ना, और हर एक 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम आज के टाइम पे सभी के पास वही रहती है ना। तो हर एक 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एक ब्लॉक होगा वो 8 बाइट्स कंज्यूम करता है ना। तो हमारी जो स्पेस आएगी ना, इसकी स्पेस कितनी कंसिडर हो जाएगी, n इंटू 8 बाइट्स, राइट। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर एरे है, ध्यान देना, है ना, ये इंटीजर वाली चीज़ है कि अगर हम इंटीजर एरे कंसिडर करते हैं इस चीज़ को मान लो स्टोर कराने के लिए, है ना, कि हो सकता है हम ये भी तो कह सकते हैं ना, जो हम सेट यूज़ कर रहे हैं सेट की जगह हम विजिटेड एरे बना लेंगे इंटीजर टाइप का, कि अगर विजिट किए हैं तो हम वहीं से वैल्यू रिट्रीव कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को एरे तो यूज़ करेंगे, लेकिन हम इसको बूलियन एरे की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ ट्रू और फॉल्स वाली कंसेप्ट रहेगी। तो बूलियन एरे के अंदर अगर हम ध्यान देना तो 8 बिट्स नहीं होती वहाँ पे, एक ब्लॉक जो होगा वो 1 बिट ही कंज्यूम करेगी, ठीक है, वो 1 बिट कंज्यूम करती है, और सिमिलरली हमारे पास भी n बिट्स के लिए होंगे, है ना। तो अगर इसकी स्पेस हम देखें तो ये कितना कंज्यूम करेगा, ये करेगा n बिट्स ओनली, n इंटू 1, तो बेसिकली n बिट्स कंज्यूम करेगा। अब अंतर देख रहे हो, ये बुलियन एरे और जो जनरल इंटीजर एरे हम यूज़ करते हैं, अगर जनरल विजिटेड एरे हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कितना होता, n इंटू 8 बाइट्स हो जाता, यहाँ पे कितना हो रहा है, सिर्फ n बिट्स हो रहा है। क्या हमने चेंज किया, बस एक बुलियन जिस चीज़ें को यूज़ किया, क्यों बुलियन यूज़ किया, क्योंकि हमें बस एक ही चीज़ चेक करना था कि क्या एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, हमें इससे ही फ़र्क पड़ता है, हमें बाकी चीज़ें तो इसमें करनी नहीं है। तो अब हमारे पास एक, अब यहाँ तक आई होप क्लियर होगा कि हम बुलियन एरे को यूज़ कर रहे होंगे। ओके, अब एक चीज़ और है कि हम, आप एरे तो बोल रहे हो वो तो सही बात है ना, लेकिन हमें हमारी एरे की इंडेक्सिंग भी तो 0 से स्टार्ट होगी, और इनने कॉन्स्टेंट में क्या दे रखा है, कॉन्स्टेंट में हमारे पास एलिमेंट है -1000 से लेकर के 1000 प्लस 1000 तक। अब आप तो बोलोगे, ऑफकोर्स जेन्युइन डाउट है कि यार जो इंडेक्सिंग होती है हमारे एरे के अंदर वो तो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये नेगेटिव वाली चीज़ों को हम कैसे ऐड करेंगे, है ना। ऑफकोर्स बात है ना, अगर मैं मान के चलो तो मैं -2 बोल दूँ, इस -2 को जा करके सेव करो, तो -2 जैसे कोई इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब पाइथन पे मत आ जाना, क्योंकि पाइथन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, वो पीछे से काउंट करता है, लेकिन मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में कह रहा हूँ कि अगर हम मुझे -2 चाहिए तो उसकी इंडेक्स जेन्युइनली एग्जिस्ट नहीं करती है ना। तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर, उसे हम कहते हैं इंडेक्स शिफ्टिंग। ओके, तो इंडेक्स शिफ्टिंग में हम कैसे कर सकते हैं ना, कि ये दोनों जो हमें दिख रहा है -1000 टू +1000, इसके अंदर तुम +1000 ऐड कर दो दोनों ही साइड में, है ना। तो अब हमारी जो नई इंडेक्स बन जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 टू 2000, है ना, -1000 प्लस 1000 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो गए, और बाकी 1000 में हमने और 1000 ऐड कर दिया, तो वो हो गया हमारा 2000। तो हम ये कह सकते हैं हमारी जो नई इंडेक्स वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 टू 2000। तो क्या अब हम स्टोर कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं ना। तो जो भी हमारा नेगेटिव वाले एलिमेंट्स होंगे ना, जो भी हमारे नेगेटिव पार्ट होंगे, उसको हम क्या करेंगे ना, उसमें हम +1000 करके ऐड करेंगे, ठीक है, जो भी एलिमेंट आएंगे। तो इसकी अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखें तो ऑर्डर ऑफ एन तो लगेगा, है ना, क्योंकि ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ 2000 बिट्स ही लगेगा। तो इससे फास्ट कुछ नहीं हो सकता, है ना, हमें पता है कि इतने ही बिट्स स्पेस में हमारा काम हो जाएगा। तो अगर इसकी हम कोड देखें तो यहाँ पे देखो हमने एक विजिटेड एरे बनाया, कितने साइज़ की, तो 2001 की बना लिया हमने, एक एक्स्ट्रा बना लिया ऑफकोर्स।
तो आंसर इक्वल्स टू -1 है। तो हम एक बार हमने ट्रैवर्स किया। अब देखो यहाँ पे कि हमारा जो अगर नेगेटिव एलिमेंट है ना विजिटेड ऑफ -e, उसमें हम क्या करें +1000 करके ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद सेम अप्रोच है, अगर पिछला कोड देखो ना तो वही हमने किया। यहाँ पे सेट के अंदर हम डाल रहे थे, यहाँ पे हमने बस विजिटेड बुलियन एरे बना लिया है। बाकी ये कंसेप्ट वही है, आंसर में वही math.max वाली चीज़ चलेगी कि जो भी मैक्सिमम हो वो आंसर में स्टोर कर लेना, जो भी मैक्सिमम नंबर हो, मैक्सिमम एलिमेंट होगा वहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे प्लस को यहाँ पे ट्रू मार्क कर दो कि तो विजिटेड हमारा वहाँ पे ट्रू मार्क हो जाएगा, है ना, उस पर्टिकुलर नंबर के लिए। और बस हम फाइनली रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। तो आई होप ये सारे अप्रोचेस क्लियर होंगे आप लोगों को, है ना। हमने 5 अप्रोचेस यहाँ पे देखे और बेसिकली ये कंसेप्ट मुझे बताना था कि इंडेक्स शिफ्टिंग हम किस तरीके से करते हैं। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज़ होता है एक्चुअली, है ना, कि इंडेक्स शिफ्टिंग कैसे करते हैं। और फिर ये कंसेप्ट कि हमने बूलियन एरे का कैसे मतलब थिंक किया यहाँ पे, क्यों किया। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे। ओके, एक बार मैं ऐसे सबमिट भी कर लेता हूँ। वैसे तो आप चारों कोड कर सकते हो, है ना, चारों कोड एक बार रन करके देख लेना, सारे चल जाएंगे वैसे। तो बस बाकी हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस पार्ट में अगर किसी को भी कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो।